जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो हैप्पी दिवाली दोस्तों, आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। वीडियो का जो पार्ट था वो पार्ट 6 था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों से हमें ढेर सारा सपोर्ट और प्रेम मिलता आ रहा है। सो ऐसे ही प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिसके कारण हमें भी वीडियो प्रोवाइड करने में आसानी हो। सो लेट गेट स्टार्ट, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? सो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान: यदि आर्यस के शुरू में may a God शब्द दिया हो और आर्यस के अंत में एक्सक्लामेशन चिन्ह, ये होता है एक्सक्लामेशन चिन्ह। और आर्यस के अंत में क्या दिया हो? एक्सक्लामेशन चिन्ह दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। यदि आर्यस के शुरू में मे या गॉड शब्द दिया हो, क्या दिया हो? मे या गॉड शब्द दिया हो और आर्यस के अंत में क्या दिया हो? एक्सक्लामेशन चिन्ह दिया हो, तो जान लीजिएगा क्या है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये इसकी क्या हो गई? पहचान होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की। सो अब हम रूल के माध्यम से जानेंगे। रूल नंबर 1 लिख लीजिए कि कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा को हटाकर दैट का कॉमा को हटाकर बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 लिख लीजिए। रूल नंबर 2, सो सेड के स्थान पर यदि वरदान दिया हो, क्या दिया हो बच्चों? वरदान दिया हो तो बीस्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। बीस्ड या किसका प्रयोग करेंगे? बीस्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि अभिशाप दिया हो, क्या दिया हो? यदि अभिशाप दिया हो तो कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको वरदान और अभिशाप दोनों न मिले, क्या न मिले? अभिशाप और वरदान दोनों न मिले तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? यानी दोनों न मिले तो पीरियड का प्रयोग कर देना बच्चों। किसका? पीरियड का प्रयोग कर देना, राइट। और रूल नंबर 3 लिख लीजिए। रूल नंबर 3, हम वाक्य को कैसा कर देंगे? वाक्य को साधारण कर देंगे। वाक्य को साधारण कर लेते हैं। वाक्य को कैसा कर लेंगे? वाक्य को साधारण कर लेंगे।
सो अब हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे दे दिएगा है ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। ही सेड उसने कहा, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए। आपकी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, नंबर 1 डाल दीजिए इनडायरेक्ट। नंबर 1 जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड हमने क्या कहा कि ही। अब देखो उसमें क्या दिया गया है, वरदान दिया जा रहा है कि अभिशाप दिया जा रहा है। आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें जहाँ तक है कि इसमें दिया जा रहा है विश्ड या ब्लेस्ड, यानी वरदान दिया जा रहा है। तो सेड के स्थान पर बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। किसका, ब्लेस्ड। उसके बाद हमने कहा कि कॉमा को हटाकर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका दैट हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया, हम कहते हैं वाक्य को, यानी आर्यस का जो वाक्य रहता है उसे हम साधारण कर लेंगे। तो सबसे पहले साधारण करेंगे तो सबसे पहले हमारी यू क्या है, ये सेकंड पर्सन का कर्ता है। सेकंड पर्सन का जो कर्ता होता है किसके अनुसार चेंज होता है, आरबी का ऑब्जेक्ट। इसमें आरबी का ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे आई। उसके बाद मे को माइट में परिवर्तित कर देंगे बच्चों। आई माइट हैवी रहेगा, हैव ए हैप्पी जर्नी, राइट। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब अगला देख लेते उदाहरण। द सेंट सेड टू मी मे यू लाइव लॉन्ग। द सेंट यानी साधु या संत ने मुझसे कहा, मे यू लाइव लॉन्ग आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो। तो अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, दूसरा है ना, दूसरा ऐसे डाल देंगे। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द सेंट का द सेंट ही रहेगा। द सेंट, उसके बाद सेंट क्या कर रहा है, वरदान दे रहा है ना कि आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। तो वरदान दे रहा है तो ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे बच्चों। ब्लेस्ड मी। उसके बाद कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे साधारण बना लेंगे। साधारण बना लेंगे तो यू जो हमारा कर्ता होगा, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू है सेकंड पर्सन का कर्ता। सेकंड पर्सन का कर्ता चेंज इनटू आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर आई, मे का माइट, आई माइट लाइव लॉन्ग। सो ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट पोजीशन पर आ गया। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ चलते हैं। द टीचर सेड टू द बैड बॉयज, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल। द टीचर सेड टू बैड बॉयज, यानी अध्यापक ने बुरे लड़कों से कहा, मे यू गो टू हेल तुम भाड़ में जाओ, या जाओ या तुम नरक में जाओ। सो अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये क्या है, तीसरा है। द टीचर का द टीचर ही रहेगा बच्चों। द टीचर का द टीचर ही रहेगा। अब देखो टीचर क्या दे रहा है, वरदान दे रहा है कि अभिशाप दे रही है, अभिशाप दे रहा है। तो क्या करेंगे, कर्स्ड मी नहीं, कर्स्ड बैड बॉयज। उसके बाद कॉमा के स्थान पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट, उसके बाद फिर यही यू आ गया। यू किसके अनुसार चेंज होगा, बैड बॉयज के अनुसार।
तो बैड वॉज इसमें काफ़ी बच्चे हैं, तो क्या होगा, यू जो है सेकंड पर्सन का कर्ता होता है, सेकंड पर्सन का कर्ता किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आरबी का ऑब्जेक्ट बैड वॉज है, तो यहाँ पर दे हो जाएगा, दे माइट, क्योंकि एक से अधिक है, दे माइट गो टू हेल, राइट। आपका ये तीसरा भी होगा। सो दोस्तों तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे उदाहरण देखते हैं। अगला रूल 4 डाल लीजिए कि जब आर्यस के शुरू में जब आर्यस के शुरू में नो दिया हो, जब आर्यस के शुरू में नो दिया हो तो सेड के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे। सेड के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं, तथा और कॉमा के स्थान पर दैट ही कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे दे दिया गया कि मुकेश ने कहा नो नहीं, विल यू गो टू खैर टूडे विल यू गो टू खैर टूडे, सो विल यू गो टू खैर टूडे, तुम आज खैर नहीं जाओगे। सो अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, कौन है, चौथा है, तो इसका हम बनाएंगे तो मुकेश का मुकेश ही रहेगा बच्चों। सेट के स्थान पर रिप्लाइड हो जाएगा, रिप्लाइड है। उसके बाद हमने कहा नो के स्थान पर या कॉमा के स्थान पर दैट ही कैन नॉट दैट ही हैड नॉट, उसके बाद गो टू खैर। अब टुडे का क्या होता है, हमने क्या आपको बताया, दैट डे हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, राइट। ये आपका इनडायरेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब अगला रूल दिया गया है, अगला है I said to my friend please help me, I am unable, can you help me, you will रहेगा, will ना you will, I hope। इसमें क्या है बच्चों, इसमें आर्यस में काफ़ी सारे सेंटेंस दिएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका भी एक रूल होता है। तो रूल नंबर 5 लिख लीजिए। रूल नंबर 5 कि जब आर्यस में कई अलग अलग सेंटेंस दिए हों, सेंटेंस नहीं वाक्य, सेंटेंस दिए हो तो
हो तो आरवी तो सभी आरवी में एक समान प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई एम इन ट्रेवल, मैं क्या हूँ, मैं किस में हूँ, जर्नी अर्थात यात्रा में हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, यू विल आई होप, मुझे विश्वास है तुम करोगे। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलो 5वां है। सबसे पहले आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, ये बच्चों का ऐसा वाक्य, प्लीज काइंडली सर मैडम, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली सर मैडम दिया हो तो क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो आई का आई रहेगा, सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाएगा। रिक्वेस्टेड टू माई फ्रेंड, उसके बाद कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। टू प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा देते हैं, हेल्प मी, ये आपका पहला वाक्य हो गया। उसके बाद अब अगला है आई एम इन अनेबल, ये वाक्य कैसा है, वाक्य क्या है, साधारण है। तो साधारण है, तो अब हम अगला बनाएंगे। फिर वही आ जाएगा, आई सेट के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे। टोल्ड माई फ्रेंड, उसके बाद कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे क्योंकि वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। टोल्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आई एम इन ट्रेवल, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन करता, फर्स्ट पर्सन का करता किसके अनुसार चेंज होता है, आरबी के सब्जेक्ट, आई के सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई का आई ही रहेगा। आई एम का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एच भी देगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किसके अनुसार आएगा, आई वर इन ट्रेवल, राइट। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कैन यू हेल्प मी, तो आई कैन यू हेल्प मी, ये वाक्य कैसा है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो आस्क्ड का प्रयोग करते हैं सेट के स्थान पर, आपको बता दिया गया पूर्व में ही। आस्क्ड किससे कहा, माई फ्रेंड, उसके बाद क्या दिया गया है, कैन यू हेल्प मी, तो इसी वाक्य को साधारण कर लेते हैं। उसके बाद जब कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाक्य को साधारण कर यू जो करता होता है कि इसके अनुसार चेंज होगा है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही कैन का कुड हो जाएगा, कुड हेल्प मी, राइट, ये हो गया। उसके बाद आई होप, मुझे आशा है, आई होप मुझे आशा है, तो यहाँ पर आई होप्ड हो जाएगा, यू वुड। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारे रूल समझ में आ गए।
सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और ऐसे ही आप यदि कर्मागत के अनुसार से पढ़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों ऐसे ही प्रेम और सपोर्ट हम पर बनाए रखिए, जिसके कारण हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सो दोस्तों अब आ गई है दिवाली। सो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जय हिंद दोस्तों।